हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन बैंक आईडीबीआई बैंक की तरफ से, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। ये हायरिंग कर रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ एंड एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस ESO 24-2025 के लिए। ठीक है, सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन बैंक आईडीबीआई बैंक की तरफ से, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। आईडीबीआई बैंक हायरिंग कर रहा है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए ग्रेड ओ के लिए। इसके साथ ही एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन यानी कि ESO के लिए 2024-25 के लिए ये ज्वाइनिंग हो रही है। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन वगैरह इसमें मांगा गया है, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, फ़ी वगैरह कितनी आपकी लगने वाली है। तो वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, बल्क में हायरिंग है। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है वो 800 है और एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन की पोस्ट 1300 है। तो काफ़ी बल्क में हायरिंग हो रही है। ठीक है, और सभी कैटेगरीज़ के लिए अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे कि अनरिजर्व्ड की जो है 324 है, SC की 120, ST की 60, OBC की 216, EWS की 80 और इसके साथ ही PWBD की अकॉर्डिंगली डिवाइडेड है। ठीक है, अब जाते हैं एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस। तो इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी बल्क में हायरिंग है। सेल्स एंड ऑपरेशंस में 1300 की है। अनरिजर्व्ड की जो है 558 है, SC की 200 है, ST की 86 है, OBC की 326 है, EWS के लिए 130 है और बाकी PWBD के लिए अलग से। ठीक है, काफ़ी अच्छा रिजर्वेशन है, काफ़ी अच्छी बल्क में हायरिंग है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डेट्स फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर बोथ पोस्ट पोजीशंस। ठीक है, तो दोनों पोजीशंस के लिए लास्ट डेट क्या है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विल बी November 1st 2023, यानी कि जो भी एज की बात कर रहे हैं या क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं वो आपका 1 नवंबर 2023 तक कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट डेट है आपकी 22 नवंबर। 22 नवंबर को इसका एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। मैं थोड़ा सा इसको डिले कर दिया है, मुझसे थोड़ा सा ये डिले हो गया। फिलहाल अभी भी टाइम है, अभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अभी भी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओनली इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन होगा और इसके साथ ही आप एडिट कर सकते हो। तो कब तक देखते हैं कि कब से आप अप्लाई कर सकते हो, कब तक कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट तो यहाँ पे 22 नवंबर को आउट हो चुका है। अब जाते हैं पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी इंटीमेशन चार्जेस ऑनलाइन मोड ओनली। ठीक है, तो फ़ी कितनी लगने वाली है और कब से कब तक लगने वाली, तो देखिए 22 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक आप इसमें पेमेंट कर सकते हो। तो अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप इसको जल्द से जल्द अप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बल्क में हायरिंग, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं आती है। अगर दोबारा भी आपको वैकेंसीज दिखती है तो ज़रूरी नहीं कि इतनी बल्क में आपको हायरिंग दिखे। 70, 80, 100, 200 ऐसे दिख सकती है, बट ये काफ़ी ज़्यादा बल्क में हायरिंग हो रही है, सो यू मस्ट अप्लाई इन दैट। ओके, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ के लिए जो है दिसंबर 31 2023 संडे, ये क्या है, टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। तो ये बहुत ही बेहतरीन है कि यहाँ पे आपको डेट दे रखी है एग्ज़ाम की। ठीक है, उसमें आपको वेट नहीं करना होगा कि 2 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद होगा, साल भर बाद होगा। ठीक है, तो आपके पास डेट है 31 दिसंबर, तो आप उसी हिसाब से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तैयारी करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या करो, जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनको आप देख लो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसको ज़रूर से आप सॉल्व कर लो। ठीक है, अब जाते हैं एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन ESO ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्चुअल रहेगी आपकी सेल्स वाली। इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 30 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है, तो पहले सेल्स एंड ऑपरेशन का एग्ज़ाम होगा सैटरडे 30 दिसंबर को, फिर 31 दिसंबर यानी कि संडे को जो होगा ये होगा आपका जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कर दो और जल्द से जल्द तैयारी के लिए लग जाओ। कुछ दिन की बात है, मेहनत करके इसको दे डालो। ठीक है,
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते कि क्या एक्चुअली इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगा है और एज क्या मांगी हुई है। ठीक है, तो एज की बात किया जाए तो मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स। तो देखिए बैंकिंग के जॉब में ना एज थोड़ी सी रेंज कम होती है। यहाँ पे इन्होंने 20 से 25 दिया है, जनरली 18 से 28, 30, 32 ऐसे होती है। तो काफ़ी कम इन्होंने रेंज दे रखी है, 20 से 25 साल के ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और रिजर्वेशन देखती हूँ अभी नीचे है या नहीं है। ठीक है, सो एज की मैंने आपको बता दिया। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बैचलर्स डिग्री विद मिनिमम 60% फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स और 55% फॉर SC ST PW BD कैंडिडेट। ठीक है, तो जनरल और ओबीसी के लिए 60% से होना चाहिए ग्रेजुएशन, और जबकि अदर कैटेगरीज जो आ जाती हैं SC ST या PW BD उनके लिए 55%। ठीक है, तो EWS का कुछ जिक्र नहीं है, इसका मतलब वो भी जनरल और ओबीसी के अकॉर्डिंगली उनके परसेंटेज रहने वाले। ठीक है, अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की ही यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। ठीक है, आपने जहाँ से भी पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, ओके। अब जाते हैं जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट bodies AICTE UGC ATC passing only a diploma course will not be considered as qualifying the eligibility criteria। ठीक है, तो अगर आपने सिर्फ कोई डिप्लोमा किया है तो वो नहीं माना जाएगा यहाँ पे। एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस, ठीक है, इसमें है आपका पासिंग ओनली अ डिप्लोमा। देखिए दोनों के बारे में इन्होंने बात कह रखी है कि डिप्लोमा नहीं लगेगा, आपकी ये डिग्री ही लगेगी। ठीक है, अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, लेकिन इंटर के बाद सपोज़ कि आपने 3 साल का भले ही डिप्लोमा कर रखा हो, लेकिन आपको डिग्री ही करनी है। ठीक है, और किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ही करनी है आपको। ठीक है, और 60% और 55% के साथ। अब आ जाते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन जूनियर असिस्टेंट मैनेजर एंड दूसरा जाता है आपका इमोल्यूमेंट्स एंड करियर प्रोस्पेक्ट्स एंड सर्विस कंडीशन। ठीक है, ऑन ज्वाइनिंग द बैंक्स सर्विसेज एज ग्रेड ओ compensation on cost to company basis would range between 6.414 lakh to 6.50 lakh एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो देखिए आपकी जो सैलरी रेंज रहने वाली है वो 6.14 लाख टू 6.50 लाख पर एनम आपकी ये रहने वाली है। ठीक है, ये आपकी CTC रहनी है, कॉस्ट टू कंपनी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी रेंज है ये आपकी। ठीक है, ये करीब 50,000 पर मंथ प्लस आपकी सैलरी आपकी आने वाली है, तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए। ठीक है, annual increment shall be granted based on performance or any other parameters as decided by the bank from time to time। तो इसके साथ ही आपका जो इंक्रीमेंट होता है वो भी होगा। ठीक है, इन फ्यूचर साल में 2 साल में जैसे भी इनका रूल होगा। The appointee would be covered under the IDBI Bank Limited न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है, तो आप जो अपॉइंट होगे वो न्यू पेंशन स्कीम के तहत आप इसमें अपॉइंट किए जा रहे हो। अब आ जाते हैं करियर प्रोस्पेक्ट्स आपके क्या हैं। बैंकिंग का वर्क है और क्या है, एज पर एग्जाम बैंक्स नॉर्म्स सब्जेक्ट टू amendment from time to time grade O officers shall be considered for promotion to next cadre, example grade A on completion of 3 years of service। तो देखिए ये आपको करियर प्रोस्पेक्ट्स बता रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे कम से कम 3 साल की सर्विस कर लेते हो तो आपको यहाँ पे ए ग्रेड में, जैसे कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं या प्रमोशन होता है, वैसे आपको प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है, तो 3 साल कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपको सीधे एक ऑफिसर ग्रेड पर ए ग्रेड पर अगर आपको जॉब मिल रही है अभी ही, अगर आपकी ओ पर ही अगर आपको 50,000 दे रहे हैं तो ए पर तो आपकी सैलरी बहुत ही बेहतरीन होगी। ठीक है, अब जाते हैं द ब्रॉड modalities of the selection process shall be decided by the bank from time to time and would be at its sole discretion। ठीक है, terms of appointment and posting
देखिए ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। मैं आपको ख़ास तौर से एलिजिबिलिटी वगैरह, फ़ीस वगैरह ये आपको बता देती हूँ, ठीक है? अब जाते हैं एमोल्यूमेंट्स, करियर प्रॉस्पेक्ट्स एंड सर्विस कंडीशन, ठीक है? ये सेल्स और ऑपरेशंस के लिए है। इसमें कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन जो है आपका है 29,000 पर मंथ इन द फर्स्ट ईयर एंड 31,000 पर मंथ इन द सेकेंड ईयर, ठीक है? तो देखिए पहले ही साल आपको 29,000 मिलेगा, जबकि दूसरे साल आपको 31,000 रुपये मिलेगा, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है सेल्स की जॉब के हिसाब से। और कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है ये, ठीक है? अब कितने ड्यूरेशन की है यहाँ पे इन्होंने ये नहीं दे रखा है, सिर्फ 2 साल का इन्होंने दे रखा है कि पहले साल आपकी 29,000 पर मंथ है, बाद में आपकी 31,000 पर मंथ आपकी रहने वाली है, ठीक है? ओके, बाकी चीज़ें हाउएवर द अपॉइंटी वुड बी कवर्ड अंडर द IDBI लिमिटेड न्यू पेंशन स्कीम रूल्स मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके ओके, तो जो नया न्यू पेंशन स्कीम है उसके ही तहत आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है, ठीक है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या रहने वाले हैं इसमें? द अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, ये सेल्स की बात कर रहे हैं। The contract would be initially for a period of 1 year and may be reviewed for extension of year-to-year basis for a further period of 1 year subject to satisfactory performance, ठीक है? तो जो सेल्स की जॉब मैंने बताई कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, जिसमें 29,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। तो उसी के बारे में ये कहना है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस सही रहती है तो एक-एक साल करके वो कॉन्ट्रैक्ट आपका बढ़ाते जाएँगे, ठीक है? जैसे अभी आपने अच्छा काम किया है तो अभी आपको नेक्स्ट ईयर फिर से रख लिया जाएगा और आपकी सैलरी उसमें हो जाएगी 31,000, ठीक है? फिर आप सैटिस्फैक्टरी वर्क करते हो तो फिर आपका 1 साल और इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। ऐसे ही करके ये अब ये कब तक रखेंगे डिपेंड करता है, 1-1 साल करके रखेंगे अगर आप अच्छा काम करते हो, ये है। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 2 years of contractual service, appointee shall become eligible for appointment as a junior assistant manager grade O in the bank through a selection process that would be कंडक्टेड बाय द बैंक। तो बहुत ही बेहतरीन है। जैसे कि पहली पोस्ट है उसी पोस्ट के लिए आप आफ्टर 2 ईयर्स यहाँ पे अपॉइंट किए जा सकते हो अगर आप 2 साल अच्छे से यहाँ पे वर्क करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको सेल्स के लिए अपॉइंट करेंगे और 2 साल आप सक्सेसफुली उसमें कंप्लीट कर लेते हो तो ये आपका भी इसमें फाइनल सिलेक्शन किसमें हो जाएगा? इसी पोस्ट में हो जाएगा, यानी कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट में हो जाएगा। तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो बिकॉज़ इसमें भी आपका 2 साल बाद वही पोस्ट आपको मिलने वाली है, ठीक है? लेकिन अगर आप सैटिस्फैक्टरी वर्क करते हो तब तो सैटिस्फैक्टरी ही करोगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? द ब्रॉड मोडालिटीज़ ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी डिसाइडेड बाय द बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड वुड बी एट इट्स सोल डिस्क्रिशन, ठीक है? सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का? द सिलेक्शन प्रोसेस शैल comprise of online test, document verification, personal interview and pre-recruitment medical test। तो आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, फिर वेरिफिकेशन होना है डॉक्यूमेंट्स का, फिर उसके बाद इंटरव्यू होना है, मेडिकल टेस्ट होना है, दैट्स इट। मतलब एक ही आपका एग्ज़ाम होना है, सिंपल एक, कोई प्री दो मेंस दो ऐसा कुछ भी नहीं होना है, ठीक है? एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस में क्या होना है? द सिलेक्शन प्रोसेस शैल कंप्राइज ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट, सेम, ठीक है? द स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन विल बी एज अंडर। ओके, तो ये आपका इन्होंने दे रखा है सिलेबस, ठीक है? इसमें आपके रीजनिंग का पार्ट रहने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहने वाला है और जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग, अवेयरनेस, कंप्यूटर। तो देखिए बैंक एग्ज़ाम का यही सिलेबस हर जगह होता है, ठीक है? बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन के लिए 60 है। बाकी सब के लिए नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 40 है, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग, अवेयरनेस के लिए 60 है, ठीक है? मैक्सिमम मार्क्स जो है उसी के अकॉर्डिंगली है और मतलब 60, 60, 40, 40 यानी कि ये आपका हो जाएगा 200 का, ठीक है? ड्यूरेशन कितना है? 2 आवर्स, तो 2 घंटे का आपका टेस्ट होने वाला है, 2 घंटे का 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है?
तो सिलेबस देख लीजिए और बहुत अच्छे से इसमें प्रिपरेशन कर डालिए, प्रैक्टिस कर डालिए, क्योंकि बैंक एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्रैक्टिस। बिकॉज़ आपको आता रहता है, आप घर पे पूरा कर सकते हो, लेकिन पूरे दिन में पूरा कंप्लीट कर पाओगे, जबकि वहाँ पे आपको 2 घंटे में करना होता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, आपकी स्पीड मैटर करती है, ठीक है? तो इसमें आप जितना प्रैक्टिस कर पाओगे उतना ही बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला है, ठीक है? The above mentioned selection process is indicative and bank is at liberty to alter, amend, modify। मतलब ये इन्होंने दे रखा है, लेकिन ये चेंज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल आप उसी को सिलेबस मान के चलिए। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, तो देखिए यहाँ पे 0.25 की पेनल्टी है, यानी माइनस मार्किंग है, तो बैंक में वो होती ही है, ठीक है? तो काफ़ी चीज़ें हैं, पर्सनल इंटरव्यू है, ठीक है? ये सारी चीज़ें भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता चुकी हूँ, ग्रेजुएशन होना चाहिए, एज भी बता चुकी हूँ। और यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन है यहाँ पे, शेड्यूल कास्ट के लिए 5 इयर्स है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स है, और 10 इयर्स जो है आपकी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ 10 इयर्स है, और एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए 5 इयर्स है, या कमीशन्ड ऑफिसर्स इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर्स, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स, तो ऑफिसर्स के लिए जो है 5 इयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन है। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रियॉट्स 5 इयर्स, ठीक है? तो अच्छा खासा इन्होंने एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? तो ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। एग्जीक्यूटिव इसका भी मैंने आपको बता दिया है, दोनों में ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है? कंप्यूटर लिटरेसी कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, ठीक है? अदर क्या है, अदर में है कंप्लीटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी डीम्ड एज consent फ्रॉम द कैंडिडेट, ओके। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई करना है। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स शुड हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ओके। स्कैन फोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन एंड रिटन डिक्लेरेशन। तो देखिए ये सारी चीज़ें, मतलब कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे है, वो सारा अभी मैं आपको बताने लूँगी, बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। आप देख पा रहे हो कितना बड़ा पीडीएफ है, ठीक है? सो मैं इसका लिंक, अच्छा ये सैलरी इस फीस मैं आपको बता देती हूँ। फीस जो लगने वाली है ये आपकी लगने वाली है 200 लगने वाली है SC ST PWBD के लिए, जबकि 1000 चार्जेस लगने वाले हैं रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है? तो फ़ी थोड़ी-सी ज़्यादा है, लेकिन बैंक में ऐसे ही लगती है, क्या कर सकते हैं, ठीक है? सो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, ये क्या है? अच्छा ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगने हैं जो, ठीक है? सो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ मैं ऐसे लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।